एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। वहीं पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर कि अपने 4 सालों में क्या खोया, क्या पाया, इसका जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री मोती सिंह ने कहा कि विकास की दृष्टि से हमने 4 साल में नई ऊंचाई को प्राप्त किया है। विकास की दृष्टि से, विश्वास की दृष्टि से और आपदा की दृष्टि से जो भी चुनौतियां हमारे सामने आई, उसका हमने योगी जी, मोदी जी के आशीर्वाद से, योगी जी के नेतृत्व में हमने चुनौती को स्वीकार करके हमने पूरा किया। उससे निपटने में हमने सफलता हासिल की। खोया हमने ये कि हम चाहते थे कि 403 में से 403 सीटें विधानसभा की हम जीते, जिनमें से 325 सीटें जीत चुके हैं। उसमें से जितनी सीट कम थी वही हमने खोया है। आगे उसके प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इस दौरान डीएम सौम्या अग्रवाल, एडीएम अभय कुमार मिश्रा, सीडीओ विधायक दयाराम चौधरी, अजय सिंह, रवि सोनकर, सीपी शुक्ला मौजूद रहे। पाया तो बहुत कुछ है, क्या खोया? विकास की दृष्टि से हमने नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया। विकास की दृष्टि से, विश्वास की दृष्टि से और आपदा की दृष्टि से जो भी चुनौतियां हमारे सामने हैं, उसको हमने योगी जी, मोदी जी के आशीर्वाद से, योगी जी के नेतृत्व में उस चुनौती को स्वीकार करके हमने पूरा किया, उससे निपटने में सफलता हासिल। खोने के लिए आपने कहा, खोया हमने ये कि हम चाहते थे कि 403 सीट में 403 सीट विधानसभा की जीत है, जिसमें 325 ही जीत सके और उसमें से जितनी सीटें कम थी वही हमने खोया है। आगे उसे प्राप्त करने का प्रयास। इन कार्यकर्ताओं पर कभी पत्रकारों की बात हुई, जब पत्रकार मुकदमे के साथी बन सकते हैं, तो ऐसे ही हमारे जिले के करीब 200 ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन पर विभिन्न प्रकार के मुकदमे, हालांकि बहुत बड़े मुकदमे नहीं हैं कि उनके पर हत्या के मुकदमे हैं, लेकिन उनके प्रताड़ित होने के लिए बहुत काफ़ी है उनके लिए। देखिए, आप ये भी कहते हैं कि सरकार, विपक्षी ये कहते हैं कि हमारी सरकार विपक्षियों को तंग कर रही, न्याय नहीं कर रही। यद्यपि हमारे अगर कार्यकर्ता के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई तो मेरे लिए दुख का विषय है, लेकिन योगी जी के नेतृत्व में उनकी न्यायप्रियता को ये प्रमाणित करता है और विपक्षी सरकारों का, विपक्षी नेताओं के इस आरोप को बेबुनियाद साबित करता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं अगर वो गलती करते हैं। और आप भी कह रहे हैं कि नहीं, हमने अपने के खिलाफ भी दर्ज कराया, तो कानून अपना काम करे, ये योगी जी का संदेश है। उसमें हम जिसको नहीं चाहते मुकदमे में फंसे, उसके खिलाफ मुकदमा हुआ तो निश्चित रूप से अपने भाई को हुई तकलीफ का दर्द है, लेकिन कानून के रास्ते में हम बाधक नहीं हो सकते। इस बात की हम शपथ लेते हैं जब हम मंत्री और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। उसके अनुपालन में, उसके सम्मान में अगर इस दंड को हमारे परिवार को भुगतना पड़ा, तो ये तो मैं मानता हूँ कि योगी जी का जो जीरो टॉलरेंस का संदेश है वो बड़ी मजबूती से उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है। हम अपने भाइयों की तकलीफ पर कैसे मरहम लगा सकेंगे, उसका हम प्रयास करेंगे कि उनको अब तकलीफ न हो। यानी जो पार्टी फोरम पर जांच कराई गई, उसका कोई मतलब नहीं। दो केस यहाँ ऐसे हुए थे, एक कोतवाली का केस था, बड़े केस हुए थे, एक अश्विनी उपाध्याय का केस था, एक कप्तानगंज में जो है मारपीट हुई थी, उसका केस था। पार्टी फोरम पर जांच, पार्टी का जो भी हमारा निर्णय होता है उसके अगुआ जिले में अध्यक्ष जी हैं, ये पार्टी फोरम पर रखते हैं। हम प्रभारी मंत्री हैं, हमारे जिले के सांसद और विधायक हैं, ये सब मिल के फिर पार्टी के भीतर बात करते हैं। उस बात को हम सार्वजनिक करते रहेंगे और प्रेस का वो विषय नहीं, इसलिए हम छोटी छोटी बातों में आपको शामिल करें, उसमें आपकी प्रतिष्ठा के अनुकूल मैं नहीं मानता, इसलिए उस पर कोई चर्चा मैं आपसे करूँ ठीक नहीं है। बात करें तो जनपद के लिए क्या सौगात आप मानते हैं कि हमने दिया? जनपद के लिए तो ये सौगात मानते हैं कि हमें यहाँ की जनता ने, प्रदेश की जनता ने इस लायक बनाया कि आप जैसे दोस्त से बार बार मुलाकात हो रही है। इससे बड़ा सौगात मेरे लिए मुलाकात हो भी रही। मंत्री जी, हम योजनाओं की बात करें तो सर क्या उपलब्धियाँ कहेंगे? हम कहते हैं इस योजना में निर्भीकता से आप हमसे सवाल कर रहे हैं, मैं सरकार का मंत्री हूँ,
इससे आप खुश नहीं हैं? योजनाओं की तो इतनी लंबी फहरिस्त है, आपको दे दिया, पढ़ लीजिए, जो कम लगे बता दीजिए। कुछ ऑन माइक बता दीजिए। ऑन माइक बता रहा हूँ बड़ी उपलब्धियाँ जो हैं कि हमारे जिलाधिकारी ने बहुत ही बेहतरीन अपना प्रेस नोट और विवरण विकास का बनाया है। तो मुझे लगता है कि उसको बनाने में जितना उन्होंने बनाया है उससे ज़्यादा हमने किया है। कुछ चीज़ें छूट गई हैं। मैं अपने जिलाधिकारी से अनुरोध करूंगा कि अपने सूचना अधिकारी से कहें कि इसे वो करेक्ट करा लें, रेक्टिफाई करा लें, जो छूटा है और शामिल करके आपको अवगत करा लें। आप उसे पढ़ लें। उसके अलावा जो भी आपका प्रस्ताव आएगा विकास के संबंध में सरकार उस पर विचार करेगी। मंत्री जी, सरकार बनने के बाद से लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है। आपके एक मुख्यमंत्री हैं, बेटियों के फटे जीन्स को लेकर कमेंट्स करते हैं, क्या कहेंगे? हमारे मुख्यमंत्री योगी जी तो किसको कहते हैं? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं। नहीं, बीजेपी की तो मंत्री है। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, पूरे देश की योजना है, पीएम ने भी कहा। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं। उत्तर प्रदेश की बेटी के बारे में किसी मुख्यमंत्री की ऐसी टिप्पणी आपने भाजपा के सुना हो तो बता दीजिए। इससे बड़ा उदाहरण क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी का सम्मान करो। यहाँ की जिलाधिकारी आपके सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है कि जिनके नेतृत्व में पूरा बस्ती पीछे पीछे चल रहा है। ये है भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश का ही मुख्यमंत्री कर सकता था जो हमने किया। नहीं, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? क्या कहेंगे आप उस बयान के? अब हम जाएंगे उत्तराखंड, जाने का मौका लगेगा तो मुख्यमंत्री जी से बात करके बताऊंगा। मुंडेरवा चीनी मिल का अभी बहुत हिस्सा बकाया पड़ा है, जबकि सरकार ने ये कहा था कि शीघ्र उनका भुगतान करा जाएगा। मिल बंद भी होगी। जिलाधिकारी तक का हो गया है। बस्ती यहाँ उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का वो भाग है और वहाँ के माननीय विधायक जी, सत्ता दल का विधायक अपनी सरकार के खिलाफ कोई विषय नहीं उठाता। ये बस्ती के ही विधायक इसको कर सकते हैं कि वो उन्हें अपने मुंडेरवा चीनी मिल से जुड़े किसानों के बकाये का इतना दर्द था, उन्होंने विधानसभा में अपनी सरकार के सामने वो विषय उठाया। मैं अपने उन विधायक की प्रशंसा भी करता हूँ और जिलाधिकारी बस्ती को यह सूचना है जो बकाया धनराशि है उन्हें प्राप्त हो रही है और जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं सरकार की ओर से, उसका वो जल्दी भुगतान करा दें। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित? अति शीघ्र, जितनी जल्दी संभव होगा उतनी जल्दी।